अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। हम करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट कि अपकमिंग वीक में हम गोल्ड को किस तरह से देख सकते हैं। आज हम सबसे पहले वीकली फोरकास्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको इंडिकेटर की जो स्ट्रेटजी है वो भी बताऊंगी और उसकी सेटिंग भी बताऊंगी, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग के साथ प्रॉमिस किया था। और वीडियो के एंड तक बने रहे मेरे साथ। अच्छा मेंबर्स, ये टाइम फ्रेम है डेली का। मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे भी बताया था कि गोल्ड सेल है, ठीक है। और मैंने फंडामेंटल भी पूरी रीज़न दी थी। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर एक दफ़ा ज़रूर देखें। और अगर आप लोग को रिमेंबर हो तो मैंने ये ट्रेंड लाइन भी आप लोगों को ड्रॉ करके दी थी और मैंने क्लियर कट बोला था आप लोगों को कि ये देखें, मार्केट डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करी है बिग टाइम के ऊपर। अगर आप लोग को रिमेंबर हो, अगर नहीं रिमेंबर तो मेरी ओल्ड वीडियोज़ को आप लोग जाके एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इस रेजिस्टेंस ने, जो कि बिग टाइम फ्रेम की एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर मैनी टाइम टचेस, जब भी मार्केट ने इसके ऊपर आके टच की है, आप देखें कि मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग, वहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेल नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा पावरफुल एरिया ये। जब तक मेंबर्स याद रखिएगा गोल्ड 45 ऑलमोस्ट 4589 के ऊपर इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करता। 45 या आप एक अंदाजन बात कह लें तो 46 26 का एरिया बेस्ट एरिया होगा फॉर लॉन्ग बाइंग। अगर आप गोल्ड को लॉन्ग बाय करना चाहते हैं ना, तो मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं देती, अपना प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, फेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग को ब्रेकआउट और फेकआउट का नहीं पता तो मेरे यूट्यूब पर जाके मेरे ब्रेकआउट और फेकआउट वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर मार्केट इसका रियल ब्रेकआउट करती है इस एरिया का, तब ही हम गोल्ड को लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। पहली जो रेजिस्टेंस है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वो है ये वाली रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 4600 की। सेकंड जो हमारे पास एरिया निकल के आता है वो ये एरिया निकल के आता है। और थर्ड जो हमारे पास बेस्ट एरिया निकल के आता है, जहां पे अगर गोल्ड जब भी बाय गया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एरिया मेरा 100% एक्सपेक्टेड एरिया होगा। देखिए, पहला जो हमारा टारगेट रहेगा, अगर तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगी तब ही ये एरियाज वर्क करेंगे। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रियल ब्रेकआउट नहीं करती, ये एरियाज बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अब मैं मार्केट को किस तरह से देखती हूँ और मार्केट किस तरह से जा सकती है स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। ये बिग टाइम फ्रेम की एक सपोर्ट है, ठीक है, जो आपके सामने है 4296 का एरिया, ठीक है। अगर तो मेंबर्स याद रखिएगा, इस सपोर्ट के नीचे किसी भी बिग टाइम फ्रेम की, चूंकि ये एनालिसिस भी बिग टाइम फ्रेम के हैं तो इसकी क्लोजिंग भी हम बिगर टाइम फ्रेम की ही देखेंगे। अगर तो मेंबर्स मार्केट मेरे इस सपोर्ट के नीचे, जो कि बिग टाइम फ्रेम की एक सपोर्ट है, इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग देती है M30 की या H1 की दे तो और भी बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। ये 4306 से लेके 4010 का एरिया, ऑलमोस्ट तकरीबन 3500 पिप का ये जोन है, ठीक है। तो आप अगर मार्केट इस एरिया के नीचे एक घंटे की कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट रहने वाला है इंशाल्लाह वो 4063 का होगा, 4063 का जोन। और अगर मेंबर्स मार्केट इससे भी नीचे जाती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है गोल्ड के अंदर इंशाल्लाह वो 3794 का एरिया होने वाला है। अब मेन चीज़ ये कि मेरे एनालिसिस और मेरे टेक्निकल में के मुताबिक और मेरे फंडामेंटल के मुताबिक मैं गोल्ड को किस तरह से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं वेट करूंगी एफओएमसी न्यूज़ का, क्योंकि एफओएमसी फंडामेंटल जब मार्केट में सर्कुलेट कर रहे होते हैं ना मेंबर्स, याद रखिएगा, मार्केट कभी भी किसी टेक्निकल को रिस्पेक्ट नहीं देती। फंडामेंटल बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है। तो आपने फंडामेंटल्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना। और आजकल तो मार्केट में वैसे ही बहुत ज़्यादा फंडामेंटल सर्कुलेट कर रहे हैं, तो आपने जब भी ट्रेड करनी है पहले लाजम याद रखना है कि कोई फंडामेंटल तो नहीं है। अब मेंबर्स याद रखिएगा, जिस तरह से मैंने आप लोग को चीज़ें समझाई हैं इसी तरह से ही आपने अपने चार्ट पर इनको लगाना है। मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख रही हूँ कि कौन सा एरिया क्या है, ताकि आप लोग क्लियर कट समझ आए कि अपने एनालिसिस आप जब चार्ट के ऊपर ड्रॉ करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस एरिया के ऊपर ट्रेड करेंगे और किस एरिया की क्या एक्यूरेसी है। अच्छा मेंबर्स, अब मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर रही हूँ, काइंडली थोड़ा सा तवज्जो से देखिएगा चीज़ों को।
अच्छा मेंबर्स, अगर मार्केट बिल फर्ज इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हमारा जो टारगेट रहेगा 40-70 का रहेगा। और अगर ये भी जो सपोर्ट है, डिमांड है मार्केट की, मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना देके ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट करती है तो फिर ये एरिया सप्लाई का एरिया होगा और मार्केट रिस्पेक्ट देगी 38-25 का एरिया। अभी जो करंट मार्केट खड़ी हुई है वो 43-26 के ऊपर खड़ी हुई है। अब पॉसिबिलिटी है कि मंडे वाले दिन मार्केट जोन सी है वो हम लोग को एक गैप में नजर आए। अगर तो वो गैप बाय में होगा तो ये बेस्ट होगा, आप लोग को एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलेगी गोल्ड को सेल करने की। और अगर वो गैप सेल में होगा तो फिर पॉसिबिलिटी है आप लोगों को ट्रैप किया जाए, मार्केट सेलिंग ही जाएगी। लोग ट्राई करेंगे कि गैप फिल करने जाएगी और वहाँ से सेलिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट एक लॉन्ग प्रेशर के साथ सेलिंग ले सकती है। एनी हाउ, ये थे हमारे इंट्राडे के अंदर रहते हुए एनालिसिस। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर की। तो ये एक इंडिकेटर है जी RSI, जिसको मैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छा और पावरफुल टूल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी थी, ये मैंने इसकी सेटिंग ऑन की। यहाँ पे आपने कुछ भी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़, ये कैलकुलेटेड डाइवर्जन। ठीक है, RSI की लेंथ को भी सेम रखना है। ईच एंड एवरीथिंग स्टाइल में, विजिबिलिटी में, इनपुट में किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, सिर्फ आपने कैलकुलेशन के अंदर इसको डाइवर्जेंस को ऑन कर देना है। ठीक है, और इसके अलावा आपने इसके ऊपर कोई चीज़ को नहीं टिक करना। अच्छा, इसके बाद इसके कलर्स हैं वो आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं कि आपने कौन सा कलर रखना है। ठीक है, उसके बाद ये RSI अपर बैंड, RSI मिडिल बैंड और RSI लोअर बैंड है। यहाँ पे आपने एक सेटिंग करनी है। RSI अपर बैंड के ऊपर आपने 90 लिखना है। ठीक है, लोअर RSI मिडिल बैंड आपने 50 ही रहने देना है। यहाँ आप इसको 45 कर लें और जो लोअर बैंड है इसको आप 20 कर लें। ठीक है, 45 ये आपने सेटिंग करनी है। इसके अलावा आपने कोई भी चीज़ नहीं छेड़नी। ठीक है, अब आप देखिएगा ज़रा चार्ट के ऊपर। अब ये देखिए मेंबर्स, यहाँ पे आपको प्रॉपर डाइवर्जेंस नज़र आ रहे होंगे। जब भी मार्केट में डाइवर्जेंस क्रिएट होते हैं ना, आप यकीन माने ये इतनी पावरफुल चीज़ है। मैं इसको ना स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने इसको M15 पर कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये देखिए, मैं थोड़ा सा ना आपको इसकी पावर दिखाती हूँ। ये मैंने M15 का चार्ट ओपन किया। अब आप देखेंगे नीचे RSI क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बेयर है। ठीक है, इस जोन पे मार्केट बेयर है और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। सेम जोन, ये देखिए नीचे आप देखें एरो और ऊपर आप देखें एरो। नीचे से यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है और RSI के कर रहे हैं नीचे की तरफ बेयर बना हुआ है। तो आप देखिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है और कितने पिप की मूवमेंट दी है मार्केट ने, 4480 से लेके 4457 से ऑलमोस्ट ये 300 पिप की या 270 पिप की मूवमेंट है। ठीक है, मजीद मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि इसकी क्या एक्यूरेसी है। अब अगर यहाँ पे आप लोग थोड़ी सी तवज्जो दें इस एरिया पर, नीचे आप देखें कि मार्केट क्या है और ऊपर देखें, यहाँ पे देखें आप लोग ये एरिया, नीचे से मार्केट RSI बाय है। ठीक है, ये देखिए RSI क्या कर रहा है, और ये एरो जोन से ना इंडिकेटर के ऊपर नहीं जा रहा, RSI बाय जा रहा है और यहाँ से मार्केट सेल आ रही है। ये देखिए ये जोन है पूरा, यहाँ से RSI बाय जा रहा है। ठीक है, और मार्केट नीचे आ रही है और देखिए यहीं पे ही सेम इसी एरिया पे मार्केट ने रिवर्स लिया है और मार्केट यहाँ से बाय चली गया है। देखिए इंडिकेटर जोन से होते हैं ना, सिर्फ एक हिंट होते हैं, सिर्फ एक इशारे होते हैं। आपने कभी भी इन पर टोटल डिपेंड नहीं होना। ठीक है, इंडिपेंड होकर आपने वर्किंग करनी है, इन पर प्रॉपर आपने डिपेंड नहीं होना, क्योंकि इंडिकेटर ही होते हैं। ये सिर्फ एक इशारा है, एक हिंट है और आपने इसको जस्ट इंडिकेटर ही इस्तेमाल करना है। एनी हो, अगर आप लोग को मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल बिल्कुल आप लोग के लिए ऑल टाइम अवेलेबल है। मेरी लर्निंग आप लोग के लिए ऑल टाइम अवेलेबल है। मेरी जो बैच है अपकमिंग वो भी स्टार्ट हो रहा है 10 जून को। आप में से जो भी मेरे बैच का पार्ट बनना चाहे बन सकता है। एनी हाउ, अब मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे मैं गोल्ड की अपडेट प्रोवाइड करी होती हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।